सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर जिला खैबर में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए मेजर अब्दुल्ला जामे शहादत नोश कर गए। कार्रवाई के दौरान 3 दहशत गर्दों को हिरासत में लिया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। काली घटाओं ने शहर को घेरे में ले लिया। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में भी बादलों का राज। आज से मानसून बारिशें एंट्री करेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पूरा दिन गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सनती शहर फैसलाबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने मजीद 3-4 रोज तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। उधर लाहौर के इलाके मुजंग के करीब हॉस्पिटल की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से 11 अफराद जख्मी। फैसलाबाद में छत गिरने से बच्ची जान बहक 70 साला खातून जख्मी हो गई। पंजाब में मुमकिना सैलाब। PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 8 से 10 जुलाई तक दरियाए जेहलम, सतलुज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। भारत की जानिब से रावी और सतलुज में पानी छोड़े जाने का इम्कान। भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद सैलाबी सूरत हाल का खदशा बढ़ जाएगा। रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। DC रावलपिंडी ने नाला लई और दीगर बड़े नालों के इतराफ दफा 144 नाफिज कर दी। बिजली का शॉर्टफॉल 6705 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 20,795 मेगावाट, तलब 27,500 मेगावाट है। मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे हो गया। मुल्क के बाज़ इलाकों में फनी खराबियों के बायस गैर लानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली चोरी वाले इलाकों में सबसे ज्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। स्टाफ लेवल मुआहिदा होने के बाद भी IMF के एतराज़ात जारी। वजारत खजाना IMF ने सप्लीमेंट्री ग्रांट पर एतराज़ उठा दिया। आलमी मालियाती इदारे का पार्लियामेंट के सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर न करने का मुतालबा। IMF मौजूदा $3 अरब कर्ज प्रोग्राम का सितंबर और दिसंबर में जायजा लेगा। IMF ने वजारत खजाना को प्लान से आगाह कर दिया। खसारों से बचने के लिए पाकिस्तान को टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। पाकिस्तान की मईशत में टैक्स का हिस्सा बहुत कम, सिर्फ 10% है। मईशत में टैक्सों का हिस्सा 13% तक लाना चाहिए। पाकिस्तान को टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट पर मौजूदा निगरान और नई मुंतखब हुकूमत तसलसल से अमल दरामद करेगी। मजबूरी के तहत IMF से मुआहिदा किया। 12 जुलाई को IMF बोर्ड मीटिंग में रकम की मंजूरी दी जाएगी। मुल्क को दिवालिया करने वाले अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन नाकाम हुए। IMF और दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। इसाक डार और उनकी टीम ने अंत तक मेहनत से IMF मुआहिदा मुमकिन बनाया। आमिर चीफ ने सऊदी अरब और UAE से $3 अरब लेकर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तोरगर में कबायली माहिदीन से खिताब, कहा सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। जल्द वो वक्त आएगा जब हम कर्ज लेने की बजाय कर्ज दिया करेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फवाद चौधरी ना खुद आए ना ही इस्तना की कोई दरख्वास्त दी। मावन वकील फवाद चौधरी ने कहा कि हाई कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देना है। केस मुलतवी कर दें क्योंकि हाई कोर्ट 1-2 दिन में फैसला कर देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के खिलाफ थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे की समाअत। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की अबूरी जमानत में 13 जुलाई तक तौसी कर दी। दोनों केस एक ही बेंच को भेजने की स्पेशल प्रोसिक्यूटर की इस्तदा पर अदालत ने फाइल चीफ जस्टिस को वापस भेज दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि दोनों केस एक ही बेंच को भेजने का फैसला चीफ जस्टिस करेंगे। सरकारी वकील ने कहा कि इसी केस में असद उमर और शाह महमूद कुरैशी नामजद हैं, लेकिन केस अलग अलग अदालत में है। सेशन कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत खारिज कर दी थी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमा ओन चौधरी ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में PTI पर रियासत और मुल्की इदारों के खिलाफ सरगर्मियों के बायस पाबंदी की इस्तदा की गई।
ओन चौधरी ने ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की। ओन चौधरी इलेक्शन कमीशन में भी पटिशन दायर करेंगे। आम इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए दोबारा RTS टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत आज अहम इजलास होगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को जदीद RTS टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन RTS के इस्तेमाल करने से मुतालिक हतमी मंजूरी देगा। इंतखाबात से पहले जदीद RTS टेक्नोलॉजी की मुतादिद बार मशक भी की जाएगी। आम इंतखाबात के नताइज का इन्हसार इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर किया जाएगा। इसराइल मगरबी किनारे में जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ। अक़वाम आलम की खामोशी ने इसराइल को जंगी जराइम के नताइज से बेपरवाह कर दिया और इसकी हौसला अफजाई की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा कि जेनिन पनाह गुज़ीन कैंप में इसराइली दहशतगर्दी के नतीजे में 5 बच्चों समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद हुए। दुनिया के लिए 12 फ़लस्तीनियों की शहादतें शायद एदाद-ओ-शुमार के लिहाज से ज़्यादा नहीं। फ़ज़ाई हमलों से बचने के लिए पनाह गुज़ीनों के कैंप में हिजरत के मनाज़र दुनिया का ज़मीर झंझोड़ते रहेंगे।